सहजीवन, सहजीवन का मतलब होता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, सहजीवन का मतलब होता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहे और दोनों एक दूसरे के लिए लाभप्रद हो, दोनों को एक दूसरे से हानि ना हो, तो इस प्रकार के जीवन को सहजीवन कहते हैं। सहजीवन के अगर उदाहरण की बात करें तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन क्या है? एल्गी और फंजाई, शैवाल और कवक का सहजीवन है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो शैवाल है यानी जो एल्गी है वो प्रोड्यूसर होती है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा भोजन का निर्माण करती है। तो एल्गी क्या करती है? कवक को भोजन और रहने का स्थान देती है। उसके बदले में फंजाई इसको क्या देता है? कवक इसको क्या देता है? इसके बदले में कवक इसको मिनरल्स, वाटर, प्रोटेक्शन। एक भाषा में आप ये कह सकते हो इन दोनों के बीच में, जैसे परिवार में आपके घर में देखिए हस्बैंड वाइफ होते हैं, परिवार में मम्मी पापा होते हैं। एक क्या करता है? कमाता है, घर की रक्षा करता है, वो फंजाई। और एक घर में रहते भोजन तैयार करना, सबको पालना। तो ये रिलेशन इनके बीच में है और ये एक साथ रहते हैं और लाभ देते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें दो प्रकार के सहजीवन देखने को मिलते हैं। एक अविकल्पी और दूसरा विकल्पी। अविकल्पी का मतलब होता है फैकल्टेटिव और विकल्पी का मतलब होता है आपका ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट। अब अविकल्पी सहजीवन क्या है? फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस क्या है? इसमें यह होता है दोनों साथ साथ रहेंगे और साथ में ही रहेंगे, दोनों को लाभ देंगे, लेकिन अगर इन दोनों को हटा देंगे तो इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इन दोनों का साथ रहना इसमें जरूरी है। और विकल्पी क्या होता है? विकल्पी का मतलब होता है वो साथ भी रह सकते हैं और साथ नहीं भी रह सकते हैं। साथ रह भी सकते हैं, साथ नहीं। जैसे साइकस की जड़ों में नॉस्टॉक एनाबिना, नॉस्टॉक एनाबिना ये एल्गी है, ये साइकस की जड़ों पाई जाती है। तो ये अलग भी रह सकती है और साइकस की जड़ों में भी रह सकती है, स्वतंत्र भी रह सकती है और साइकस की जड़ों में भी रह सकती है। तो ये मतलब विकल्प है। अगर हम बात करें अविकल्पी फैकल्टेटिव का मतलब कि अगर इस प्रकार के सहजीवन को हटा देंगे तो उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, उन जीवों के उनका साथ रहना जरूरी है। और विकल्पी का मतलब सहजीवन तो है, दोनों एक दूसरे के लाभप्रद तो है, लेकिन वो अलग अलग भी रह सकते हैं, वो अलग अलग भी रह सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अब हम लोग बात करेंगे सहोकारिता या परस्परता या म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल जो से म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, सहोकारिता, परस्परता, ये भी एक प्रकार का सहजीवन है। इसे हम एक भाषा में सहजीवन ही कहते हैं और इसमें दोनों को परस्पर लाभ होता है। इसमें दोनों को परस्पर
पर लाभ होता है। ये एक तरीके का सहजीवन का दूसरा नाम ही है, इसे आप सिम्बायोसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या कहेंगे, इसे सहोकारिता या परस्परता या म्यूचुअलिज्म को हम सहजीवन भी कह सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन। इसमें दोनों को लाभ होता है, किसी को हानि नहीं। सहोकारिता में अभी एक बात आपको बताई, फिजियोलॉजिकली इंडिपेंडेंस, कार्य की निर्भरता। फिजियोलॉजिकल इंडिपेंडेंस, इसका मतलब ये हो गया, ये कार्य के आधार पर, कार्य मतलब दोनों के कार्य बटे हुए एक दूसरे पर निर्भर है। दूसरी चीज मैंने सहोकारिता में बताई कि इनमें जो संबंध होता है वो स्थायी होता है, स्टेबल होता है। मैंने भी आपको बताया है सहजीवन में दो प्रकार के संबंध देखने को मिलते हैं, एक स्टेबल और एक नॉन स्टेबल। जैसे लाइकेन में एल्गी और फंजाई का जो रिलेशन है वो स्टेबल है, तो म्यूचुअलिज्म हो गई, परस्परता हो गई। लेकिन साइकस की जड़ों में ब्लू ग्रीन एल्गी का पाया जाना ये अस्थायी संबंध है। क्यों? क्योंकि वो जड़ में रह भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैंने अभी आपको लाइकेन बताया है, लाइकेन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब हम लोग एक बात और करेंगे, आपने देखा होगा दलहनी फसलों की जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, दलहनी फसलों की जड़ों में गांठ के रूप में पाया जाता है। इसका काम क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है। अब दलहनी फसलों की जड़ों में जो ये पाया जाता है, तो जो दाल के पौधे की जड़ें जो होती हैं वो बैक्टीरिया को रहने का स्थान और भोजन प्रोवाइड करते हैं। उसके बदले में वो बैक्टीरिया उस पौधे को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है। समझिए, सहभोजिता। सहभोजिता इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म, सहभोजिता। अब हम लोग बात करेंगे सहभोजिता। बता दें कि ये स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल रिलेशनशिप भी होता है, और इसमें केवल एक को लाभ होता है, हानि किसी को भी नहीं होती। तो सहभोजिता या कॉमनसेलिज्म का मतलब क्या होता है, इसमें केवल एक को ही लाभ होता है, हानि किसी को नहीं होती, और ये रिलेशनशिप स्थायी भी है और अस्थायी भी है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूं। आपने देखा होगा आर्किड, आर्किड एक पौधा होता है। तो आर्किड क्या होता है, वो कहां पाया जाता है, ऐसी जगह पाया जाता है जहां उष्ण वर्षा, बहुत ऐसे वन होते हैं जहां वर्षा बहुत होती है। आर्किड ऐसी जगह पाया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है और वायु में नमी या मॉइस्चर लगातार बना रहता है। तो ऑर्किड्स में दो प्रकार की जड़ें
एक जड़ ऐसी होती है जो किसी होस्ट जिससे चिपकना होता है उससे चिपकने वाली होती है, और दूसरी जड़ ऐसी होती है जो लटकने वाली होती है। ये जो जड़ लटकने वाली होती है ये हाइग्रोस्कोपिक हैंगिंग रूट्स होती है। इसका काम होता है नमी का एब्जॉर्प्शन, नमी को शोषण करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और इसमें आपको बता दें, नमी को एब्जॉर्ब करने के लिए इस जड़ में वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है, वेलामेंट ऊतक पाया जाता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है आर्किड सहभोजिका का। आपको बता दूं, ये जिस पौधे से लगा रहता है उस पौधे से इसको पोषण तो मिल जाएगा, लेकिन उस पौधे को इससे कोई हानि नहीं होती, ठीक है। चलिए बता देता हूं, एक आर्किड फ्लोरा होता है, ये ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है। ये सहभोजिका कॉमन सेलिजम्स का बहुत अच्छा उदाहरण है। आर्किड क्या है बता दूं, इसमें दो प्रकार की जड़ें पाई जाती है। एक जड़ ये अपने जिससे इसको भोजन लेना है, पोषक पर गाड़ देता है, पोषक में पोषण लेने के लिए। और दूसरी जड़ जो होती है, जो बाहर लटकी होती है, हैंगिंग रूट्स होती है, वो नमी को एब्जॉर्ब करती है, वो नमी को एब्जॉर्ब करेगी और अपना ये पोषण ये दूसरे पौधे से प्राप्त करता है। इसकी जो हैंगिंग रूट्स होती है, लटकने वाली जड़ें जो होती है, जो नमी को एब्जॉर्ब करती है, आपको बता दें कि उसमें वेलामेंट टिश्यू होता है, वेलामेंट ऊतक होता है। इसमें आर्किड को प्रॉफिट है, जबकि होस्ट को जो दूसरा पौधा है ना तो उसको प्रॉफिट है